एक जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि ईरान में आईआरजीसी ने जो बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल गया था उसके पांव में बेड़ियां डाल दी हैं और यही वजह है कि ये बातचीत जो आगे बढ़ेगी, कल तक भरोसा था वो नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इधर हॉर्मुज संकट के बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। हॉर्मुज में तनाव से तेल की कीमतों में 7% तक का इजाफा। ईरानी शिप को जब्त किए जाने से अनिश्चितता और बढ़ गई है, ये यूएस मीडिया की ओर से कहना है। मिर्जा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो आईआरजीसी को लेकर जनरल मेस्टर ने भी कहा है कि साहब सब कुछ ईरान में आईआरजीसी तय कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, क्योंकि टॉप लीडरशिप तो खत्म होगी सारी। तो फिर आईआरजीसी जो है उसकी लीडरशिप ने ये सारा काम अब संभाला हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि 17 लाख वॉलंटियर्स ने साइन किया है आईआरजीसी के लिए इन केस अमेरिकन ट्रूप्स ग्राउंड इन्वेजन करते हैं। और मैं जनरल साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, जनरल साहब जो है ये 40 साल का फौजी तजर्बा है इनका, और फिर ये जनरल हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ इम्तिहानात, मुख्तलिफ तजर्बों से गुजरते हुए जनरल बने हैं। हम सब में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वजन है इस जंग के एनालिसिस के हवाले से वो तो जनरल साहब का होगा। लेकिन एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जनरल साहब ने देखे बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर का उन्होंने जिक्र किया। ये सारा कुछ जो है ये शिपिंग लेन्स और सप्लाई चेन्स और ट्रेड रूट्स बेसिकली उसकी हेगेमनी कायम करने की लड़ाई है। अगर इसको डीप आप हिस्टोलॉजिकली देखें, यानी दूरबीन के नीचे रख के देखें, ये सारी जंग शुरू हुई और अब भी जो ये फैल गई है आग, ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को सैबोटाज करने के लिए शुरू हुई। ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन ये मेरा मानना है। हर शख्स जब किसी एक वर्ल्ड सिनेरियो का एनालिसिस करता है तो वो अपने एक मेथोडोलॉजी कायम करता है और उस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए वो फिर चीज़ों को देखता है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि सितंबर 2023 में जब G20 हुई दिल्ली में, उस वक्त ये तय पा गया था कि सऊदी अरेबिया इब्राहिम अकॉर्ड्स में साइन करके इजराइल की एम्बेसियाँ खुल जाएंगी, बाकी मामला सारे तय हो गए थे। और इतने हम खुश थे, कभी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ से खुल सऊदी अरेबिया से होता हुआ जॉर्डन, फिर इजराइल, हाइफा जो भी था, उसके चंद दिनों के बाद ही उन्होंने 7 अक्टूबर कर दिया। 7 अक्टूबर का अब ये एक अलग बहस है कि क्या नेतन्याहू की जो स्ट्रैटेजी थी 7 अक्टूबर का बदला लेने की, उससे हम सहमत हैं या नहीं हैं, और क्या कोई और तरीके थे ऐसे जिसके जरिए जो है वो। नेतन्याहू साहब तो ये भी चाहते हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट है, खासकर सऊदी अरेबिया को उन्होंने ऑफर भी किया, मेडिटेरियन सी के रूट से पाइपलाइन बिछाइए, यहां से ऑयल लीजिए। खैर ये एक बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन जो ईरानियन एक सेकंड मुझे बात मुकम्मल करने दें। तो ये अब मसला जो है वो ये है कि ये जो बात है ना आपने शुरू में की कि सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि ये जंग जो है ये जंग जारी रहे, ये जंग चलती रहे। ये मैं इसको आपके साथ एग्री करता हूँ। सऊदी अरेबिया बिल्कुल चाहता है कि ये जंग जारी रहे। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता है कि जो यमन में हुती रेबल्स हैं उनकी जो ईरान से सप्लाई चलती है वो ख़त्म हो। वो चाहता है कि ईरान एज अ कंपेटिटर जो है वेस्ट एशिया में उसको कमज़ोर किया जाए। और यही चीज़ जो है यूएई और बाकी मुल्क भी खामोशी से चाहते हैं। वो नहीं चाहते, यहाँ इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है सर, ये मुस्लिम देश कोई चीज़ नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ और ये सब कागजी बातें हैं, ये अपनी जनता को धोखा देने वाली बातें। यहाँ सब इकोनॉमिक मफादात, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट रेट्स इन प्रॉफिट को बढ़ाने की बात है। और उसमें ईरान जो है ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड था 90s का और 80s और 90s का, उसमें एक रीजनल पावर बन गया है। लेकिन इतनी बड़ी पावर नहीं है कि वो कुछ कर सके। मिर्जा साहब, एक दूसरा पर्सपेक्टिव हुदा जी का भी है, वो कुछ कहना चाह रही हैं।
जी हुदा जी सुन बोलिए। लेते हैं हुदा जी को। हाँ जी मेरा ख्याल से क्लियरली मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे, जीसीसी की सिचुएशन पे ऑन ग्राउंड मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रही हूँ अवेयर नहीं है, ना जनरल साहब ना मिर्जा साहब, क्योंकि मैं बॉर्न एंड रेज सऊदी अरेबिया की हूँ। सो और वहाँ की मीडिया में सालों से मैंने काम किया है। सो आई थिंक आई वुड हैव अ बिट ग्राउंड एक्सपीरियंस एंड अ बिट ऑफ नो हाउ कि वहाँ पे एक्चुअल ग्राउंड पे वहाँ पे लोग, वहाँ की जो लोकल जनता है वो क्या चाहती है। दे डू नॉट वांट अ वॉर। द बट वहां की लोकल जनता की कौन केयर कर रहा है? वो तो वो तो किंग्स तय करते हैं साहब। to the government. The government does not endorse a war. उनके लिए इजराइल बहुत बड़ा मसला है। उनके लिए अमेरिका जिस तरीके से इस वॉर में उसने बिहेव किया है एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उनकी डिफेंस स्ट्रेटेजी और उनके जो सिस्टम्स हैं वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट और अमेरिका की वजह से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो बट फिलहाल हुदा के जी लिए आप बहुत देखिए ना, जरूरी हमारे थे। तीन पैनलिस्ट इस बात को मानते हैं दबी जुबान पे। अगर आप सऊदी अरेबिया को छोड़ भी अच्छा, दे, मैं एक- बाकी अच्छा, मैं जीसीसी अपने- कंट्रीज भी चाहती है कि मैं ईरान अपने पूरी तरह respect- कमजोर हो जाए, यानी अमेरिका ने जो काम शुरू किया वो खत्म करे। रमेश जी, अपने रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट से मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आज तक कभी सऊदी अरेबिया ने ईरान पे वॉर करी या ईरान ने सऊदी अरेबिया पे वॉर करी? नहीं करी है। म्यूचुअल शिया सुन्नी डिफरेंसेस एक बात है, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ एनी वॉर, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। फिलहाल मसला सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका का है। एंड लेट मी टेल एवरी फॉर द नॉलेज ऑफ एवरीबडी ऑन द पैनल, एक क्विक, आप मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। जब तक वाइल द वर्ल्ड इज फोकस ऑन इस्लामाबाद में अभी ये सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स और इजराइल ईरान ये अमेरिका ये जो ट्राई कंट्री का जो वॉर सिचुएशन है, बट बिल्कुल बिल्कुल अभी हुदा की जी मैं खबर इसको है। दूसरे पर्सपेक्टिव से रख रहा हूं। जब बस तो एक फिर चीज, अगर बस एक अगर चीज। ईरान अगर इस्लामाबाद नहीं जाता तो एक तरह से वो जीसीसी कंट्रीज का रास्ता आसान कर रहा है कि साहब बातचीत हो ही ना। बिल्कुल भी नहीं। इस्लामाबाद में जो बातचीत होनी है, अगेन आप सऊदी अरेबिया की हम इसलिए बात करते हैं बिकॉज वो सारी जीसीसी कंट्रीज में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और दी स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। उनके पाकिस्तान के साथ भी डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। सो लेट अस नॉट फॉरगेट पाकिस्तान के भी अपने स्टेक्स हैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। बस आप लोगों की जानकारी के लिए एक क्विक 1 मिनट बस मैं लूंगी। जब ये बात पे पूरी दुनिया फोकस कर रही है, मीनवाइल इजरायली जो बुलडोजर्स हैं उन्होंने अलबुस्तान नेबरहुड्स में पूरा बुलडोज कर दिया है। इजरायली फोर्सेस का जो लैंड क्लियरिंग ऑपरेशंस फलस्तीन में वो चल रहा है, जिसमें 22 किलोमीटर की रोड स्ट्रेच एन शिबली चेक पॉइंट से लेके ईस्ट ऑफ नेबलस से लेके तयासी ठीक है, मिलिट्री यहाँ चेक पे हम पॉइंट से जा फलस्तीन चुका की है। बात नहीं कर रहे। अभी मोर देन 50 यहाँ ये बात हो फलस्तीनियंस रही है डिटेन हो कि चुके सऊदी हैं। अरेबिया, मैं फलस्तीन के गारंटी साथ देता हूँ, फलस्तीन के मैं साथ गारंटी देता हूँ कि सऊदी इजराइल अरेबिया की बैकएंड पे हुकूमत कर जो रहा है है, वो जबकि चाहती है पूरी कि जंग दुनिया का जारी रहे। फोकस अभी ये शिया सुन्नी का लेबनान मसला ही नहीं है, आप हिजबुल्लाह बीच में है। शिया सुन्नी को आप ले ये आएंगे क्यों खुदा भूल रहे हैं बहन। कि फलस्तीनों शिया को सुन्नी पूरा का रेज मसला आउट नहीं कर है। दिया है, बुलडोज कर दिया उस कंट्री को, और फलस्तीन को सबसे हम ज्यादा यहाँ पे एड गाजा की सऊदी बात अरेबिया नहीं से कर मिली रहे हैं, है। हम बात कर रहे हैं कि मसला क्या हमास सऊदी नहीं है, अरेबिया जो है मसला वो जंग हुतीज जारी नहीं है, रखना चाहता है या नहीं मसला चाहता है। IRGC आप नहीं इसको है, मजहबी मसला बना रही इस हैं, वक्त मैं अमेरिका इसको और मजहबी इजराइल है। मसला नहीं नहीं समझता। नहीं, इस समय मसला IRGC है। हर हुदा कीमत जी, पर इस समय चाहता है मसला कि IRGC है। इजराइल खत्म हो। सऊदी अरेबिया कभी भी ये नहीं चाहता कि इजराइल खत्म हो। लीडरशिप को अमेरिका ने ये जो मारा है। ब्रेक्स आ रहे हैं खत्म करने बातचीत के लिए में, ये तैयार नहीं है। IRGC अमेरिका इसका एक होता बहुत कौन बड़ा है? रीजन गले है। में टांग अड़ाने वाला किसको अमेरिका ने सऊदी अथॉरिटी और राइट दी है हर कंट्री के मामले में वो अरेबिया टांग रहा है। इजराइल का Who is दोस्त America है। to call the सऊदी shots? अरेबिया मिडिल इजराइल के ईस्ट में साथ जीसीसी में बादशाहों अमेरिका के का जो अमल दखल ताल्लुकात इतना रहे hate you, हैं that वो is the किसी core से छुपे problem। ढके नहीं है। मिडिल सऊदी अरेबियन ईस्ट रॉयल में फैमिली अमेरिका का जो हमेशा से बोलबाल अमेरिका चलता के है, साथ खड़ी प्रॉब्लम रही वो है, है, हमेशा। प्रॉब्लम और इजराइल है। पाकिस्तान जो है Do you वो not उसका get बगल it? बच्चा है। प्रॉब्लम हुतीज नहीं है, पाकिस्तान का कोई प्रॉब्लम ताल्लुक हमस नहीं है प्रॉब्लम अमन से। हिजबुल्लाह नहीं है, पाकिस्तान का कोई ताल्लुक प्रॉब्लम नहीं है कि इजराइल जंग है। बंद हो। इजराइल ने पाकिस्तान का शुरू से ताल्लुक लेके है इस अब बात तक से कि हम बीच में से जीसीसी में कैसे सिर्फ डॉलर तबाही कमा करी है। लें। अमेरिका पहली पूरे बात। इजराइल के दूसरी इशारे बात पे कि चल रहा आप है। जज्बाती ना अमेरिका हो। देखें, डिसाइड नहीं कर पा रहा है जंगें वॉर में जज्बात एंटर से कर नहीं चुका है, जीती बट वॉर से जाती, एग्जिट कैसे जंगें लेना है, आवाज बुलंद बार बार करने से अपनी नहीं पीस जीती टॉक से जाती। पीछे हट जाता पॉइंट है। ऑफ व्यू भी जो है आपको वो ये नहीं समझ आता कि अमेरिका नहीं डाला इज द जाता। प्रॉब्लम एक सेकंड हुदा जी, मैं आपको फिर कहता हूं, बातचीत में जो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हैं जेरेड कुश्नर की जो कंपनी है उसमें सऊदी अरेबिया बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। ये वही जेरेड कुश्नर हैं जो इससे पहले भी बातचीत कर रहे थे, जिनका कोई अनुभव नहीं है इस तरह की बातचीत का भी। और अगर सऊदी अरेबिया चाहता, जो मैं अपने तीनों पैनलिस्ट की ओर वो भी करूंगा, जो हमारे तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं, कितनी बार इन जीसीसी कंट्रीज ने आकर पब्लिकली आकर कहा कि साहब हम यहां शांति चाहते हैं, हम ईरान और अमेरिका इजराइल सबसे कहते हैं कि आप शांति बनाइए, युद्ध बंद करिए। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। और पर्दे के पीछे सब गेम खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है
अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।